रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो, तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, इश्क है। वो पहुंच गई होंगी इसलिए उनको ढूंढना जरूरी है। I mean, उनको उनसे मिलवाना जरूरी है यार। हाय किस्मत, जिस दिन एक अच्छी लड़की मिली इस इमाद ने मेरी किस्मत पे ताला लगा दिया। मेरे खिलाफ बकवास कर ली दिल में। अब चले ढूंढने चाचू को। हाँ, एक काम करो, तुम अंकल अमीन को कॉल करो और अभी अभी कॉल करके बोलो कि आज मिस नाज़िया आपसे किसी सूरत नहीं मिल सकती। आज उनकी किस्मत में टखने मुड़वाना लिखा था, आपसे मिलना नहीं। फोन? हाँ हाँ ठीक कह रही हो, अभी तो हम अंकल अमीन से किसी सूरत नहीं मिल सकते। बच्चा है, अब इसकी एज ही क्या है, और इस एज में तो हम और आप भी ऐसे ही थे ना। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेट मी टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता हूँ, फिर आई एम श्योर कि कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। आप परेशान ना हो बस। तो क्या मैं उसे सौदा छोड़ दूं? देखने दो ख्वाब। उसे इस बात का एहसास ना दिलाऊं कि मेरे बाद उसका क्या होगा, कारोबार का क्या होगा। ज़ीरक भाई ज्यादा परेशान ना हो, आप यकीन करें वो दिल का बहुत अच्छा है। अब छोटी मोटी गलतियां तो सभी से होती हैं। आई एम श्योर जब मैं उससे बात करूंगा तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम तो दें आप। हाँ, अगर इमाद समझ जाए तो मुझे लगता है कि मुझे अपने सफेद होते हुए बालों को कलर करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो बस ठीक है, आप तैयारी करें। और वैसे एक बात बताऊं, ये ज़ीरक भाई आप पे काले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो फिर कॉफी मंगवा रहे हैं आप मेरे लिए? हाँ कॉफी। आपको दर्द हो रहा है ज्यादा? हाँ ना, आपके लिए मैं सूप बना के लाई हूँ। ऐसा सूप बनाया है कि इससे आपका दर्द क्या, आने वाले तमाम दर्द खत्म हो जाएंगे। हाय इंशाल्लाह। पर एक बात तो बताओ, तुमने इस सूप में कोई दवा तो नहीं मिलाई ना? क्योंकि तुम मुझे काफी मशकूक लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप यकीन करें, ये जो सूप है ना, ये सेहत का खजाना है। एक बार पियेंगे ना मजा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा मुआयना कर लूं कि आपके, मैं जरा देखूं। नहीं, हड्डी हिलानी है क्या? ऑलरेडी बड़ा दर्द है भाई। नहीं 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 नहीं, हड्डी हिलाना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आपकी शादी करवाना ना मेरे बस की बात है। क्यों हर वक्त मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो भाई? हर वक्त यही सोचती हूँ कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपकी कदर करे, आपको खुश रखे, आपके पैर दबाए, आपका ख्याल रखे। थैंक यू, ऐसा ही होगा, मैं भी यही चाहती हूँ। प्लीज गेट लॉस्ट। पहले तुम्हारी शादी होगी, उसके बाद मैं अपनी शादी का सोचूंगी। चलो जी, फिर से लेक्चर शुरू।
पहले हम सूप पीते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इस मैटर को भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे कि देखिए जीरक भाई, बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं समझता हूँ विजन होता है। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो फिर ये तो ऐसे ही जैसे किसी रेगिस्तान में पानी डालने के बराबर। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन शादी में क्या जरूरी होता है? शादी में तो बस अच्छा खाना और क्या। हाँ, वैसे चाचू सुबह तो आप पर फिटनेस का भूत सवार था। देखो मेरे बच्चे, जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सुबह में फिटनेस, दोपहर में बिजनेस और रात में शादी की बातें। तो फिर शादी के लिए तैयार हो। अरे भाईजान, शादी की जल्दी क्या है? पहले बिजनेस सेट हो जाए, फिर शादी भी कर लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब कि पहले बिजनेस बाद में शादी। इसका मतलब है कि शादी तो खाने के बाद ही होगी। एक बात है, तू बातें बहुत करने लग गया है और मुझे लगता है बहुत जल्दी तू मेरी शादी पे नाश्ता बना जाएगा। लेकिन आपकी शादी के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? आप चाचू पहले मेरे साथ रेस लगाएंगे और अगर ये जीत गए तो फिर करवा देंगे शादी। अरे भाई, ये कौन सी वाली शर्त लगा दी तुमने? शुक्र है कोई दूसरी शर्त नहीं लगाई तुमने। अच्छा, तो आज सुबह हमारे साथ क्या किया था? है ना? भाई क्या इशारेबाजियां हो रही हैं? खुल के बात करो। नहीं। आप खुद ही देखना जीरक भाई, क्या करवा रहा है ये? मेरी शादी करवा रहा है या फौज में भर्ती करवा रहा है? कैसी कैसी शर्तें रख रहा है ये? अरे खैर, अब मुझे तो आ रही है नींद। ये तो सारी रात बैठा रहेगा। मैं चलता हूँ जीरक भाई, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। वैसे शादी भी किसी जंग से कम तो नहीं होती। जंग? अल्लाह हाफिज। हाय, कम वक्त था, आज ही मेरा पाँव मुड़ना था। दिल के अरमान दिल में ही रहे। काश ऑनलाइन रिश्ते वाले इससे मिल पाती, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। ये सिर्फ उस नेक दिल इंसान की वजह से हुआ है, अदरवाइज मुझे तो लगता है मेरी तो हड्डियां टूट जाती हैं। अल्लाह, बस मुझे नींद आ जाए अब। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे। खामोशियां बातें करे ऐ दिल, कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ
कुछ है अगर तो इश्क है। यार ये मुझसे क्या होता जा रहा है? ये खातून क्यों मेरे दिमाग पे छाती जा रही? मुझे इन ख्यालों को झटकना होगा, वरना ये खातून मेरे दिमाग पे सवार हो जाएगी। रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियां पी लूं। खामोशियां बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। पता नहीं क्या मुसीबत है, आज ही वैन वाले को नहीं आना था, इतना पैदल चलना पड़ेगा मुझे। ओह माय गॉड, कहाँ जा रही है मैडम? बदतमीज। चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप कौन हो? मैं वो ये लड़का कौन है? वो ओ भाई आप कौन हो? और यहाँ क्या कर रहे हो? दफा दे यहाँ से। बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। वो तो छोड़े, मैं पता है यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जब ड्यूटी पे होते ना तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते। शाबाश, वेल डन। हाँ अबे ये तो वही थी ना जिसकी जबान कभी बंद नहीं होती है। ये शेरनी आज बिल्ली कैसे बन गई यार? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं? चुप चुप, बस बकवास नहीं कर। जो काम करना है ना उस पर कंसंट्रेट कर। हाँ, वो तो उससे पूछा ही नहीं कि उसकी सहेली कहाँ है। तू जाके पूछ ले। नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा ना उसका पीछा करते हुए। क्या पीछा करना अच्छा नहीं लगेगा? मजबूरी है ना यार, सेट की घड़ी जो वापस करनी है। अच्छा ठीक है, लेकिन
मैं कॉलेज के अंदर नहीं जाऊंगा। ओके? हाँ ठीक है, तू कॉलेज के बाहर ही रही हो, मैं जाके घड़ी दे दूंगा। वैसे भी मोहब्बत तो मुझे ही हुई है ना। बाद में सोया कर लड़की घड़ी कैसे? अब चल भी, दूर ना निकल जाए कहीं। हाँ हाँ चल। मामी जान आज शॉपिंग पे चले? क्या अभी इस वक्त? ये अचानक तूफानी फैसला कैसे? इमाद को इम्प्रेस करने का फैसला है। मैं बस कमाल का दिखना चाहती हूँ। कमाल का दिखने के लिए दिमाग का भी होना जरूरी है, जो तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ कि प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम एक महंगी बुटीक पे जाएंगे आज, और मैं वहां से एक खूबसूरत सा ड्रेस खरीदूंगी, उसी की मैचिंग की सैंडल्स और एक ऐसा परफ्यूम जिससे इमाद का दिमाग हिल जाए। इमाद के दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन मेरा बजट जरूर हिल जाएगा। मामी, मोहब्बत में बजट नहीं देखते, दिल देखते हैं। बेटा दिल के साथ ना अकाउंट भी देखना पड़ता है। मामी आप पैसों की फिक्र ना करें, मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक बार इमाद के सामने फिल्मी हीरोइन की तरह आऊं कि बस वो मुझे देखते ही धक रह जाए। या धक धक छोड़ के भाग जाएगा। क्या मतलब है? आप मुझे सपोर्ट करने आई हैं या मेरा मॉरल डाउन करना है? बेटा सपोर्ट तब करूँ ना जब तुम्हारी थ्योरी में थोड़ी सी भी अकल हो। मामी मुझ में बहुत अकल है। अच्छा वो कैसे? जी मैं बहुत अच्छे से नफ्सियात जानती हूँ। ये मर्दों को ना कलर्स, परफ्यूम्स, ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बस एक बार मैं इमाद के सामने इस तरह आ जाऊं, बस फिर कहानी खत्म। आप खुद देखिएगा। या फिर तुम्हें देख के वो बोले कि अच्छा मिर्जी इतनी तैयार क्यों हो, कोई शादी है क्या? तो क्या हुआ, अगर उसने ऐसे कहा तो देखी जाएगी। हाँ तो तुम्हें तो ऐसा कहना पड़ेगा कि हाँ शादी है, बस दूल्हे को भी पता नहीं चला। मामी आप भी ना बस तंग करती हैं आप भी मुझे। अच्छा चलो जल्दी से चाय फिनिश करो, फिर चलते हैं शॉपिंग पे। चलिए ठीक है। अगर वो ना होते ना, वो कितना बुरी तरह से गिरती और अभी तक हड्डियों वाले डॉक्टर के चक्कर लगा रही होती। कहीं उनके दिल में कोई बात तो नहीं है? अरे हाँ याद आया, हानिया और सिड ने तो मुझे उस अंकल के बारे में बताया ही नहीं जिससे वो मेरी शादी करवाने को तुली हुई थी। अल्लाह खैर करे, ये लोग मेरे पीछे क्या प्लान बना रही हैं और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दे रही। ये कहीं देखना पड़ेगा, ये वही सब्जी वाला तो नहीं है जो मुझे देख के सब्जी महंगी कर देता है। आई नीड टू फिगर आउट। यार अमीन, ये लड़का आज भी ऑफिस नहीं आया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ करूं तो क्या करूं। एक तो दिल में ये ख्याल आता है कि इसे फौरन अमेरिका भेज दूं मामू के पास, वहां जाकर कुछ भी करे लेकिन हमारी जान तो छोड़े। नहीं नहीं भाईजान, ऐसा जुल्म ना करें, अभी बच्चा है, वहां जाके बिगड़ जाएगा, ये बता दूं मैं आपको। बच्चा? ये बच्चा कब से हो गया?
माशाल्लाह मोटरसाइकिल से तेज भागता है, लेकिन काम का वक्त आता है तो सांप बनकर दिल में घुस जाता है। देखिए इस उम्र में सब एक ही तरह के होते हैं, और वैसे भी वो हम सब का लाडला है। अब लाडले के कुछ तो नखरे उठाने पड़ेंगे, वैसे दिल का बुरा नहीं है। यही तो मसला है, मेरा लाडला है लेकिन किसी काम का नहीं है। देखो अमीन, मैं बहुत सीरियसली एक बात करने लगा हूं। अगर तुम समझते हो कि तुम उसे सुधार सकते हो तो सुधार लो, वरना मैं फैसला करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अरे नहीं, इतनी जल्दी कोई फैसला ना करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्दी वो काम सीख जाएगा। अब मुझ पे छोड़ दें बस। ठीक है, ये आखिरी मौका दे रहा हूं। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। यार ये सीट कहाँ मिलेगी? इतना बड़ा कॉलेज कहाँ तलाश करूं? दिल की नजर से ढूंढ, जल्द मिल जाएगी। यार मेरे खामोशियां बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। रख ले मुझे पलकों तले, मेरी सुबह फिर से शाम हो। रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियां पी लूं। खामोशियां बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है, कुछ है अगर तो इश्क है। एक तो पढ़ाया क्या था इन्होंने और क्विज में कुछ और दे दिया। मिस जैकलीन ना हमेशा ऐसी करती है, मुझे इनके असाइनमेंट्स पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आई डोंट नो एग्जाम में क्या होगा और फाइनल में क्या होगा। छोड़ो असाइनमेंट को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सिट, तुम्हारी वॉच कहाँ है? वॉच? मेरी वॉच कहाँ गई? ओ मैं मैंने तो घर पर रखी थी। नहीं नहीं नहीं, घर पर भी नहीं होगी। मेरी वॉच कहाँ गई? आप यहाँ?
मैंने सारे कॉलेज में आपको ढूंढा। तुम यहाँ कैसे आए? और मैं पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर हमें क्यों ढूंढ रहे थे? सवाल दो हैं लेकिन जवाब एक है। दरअसल आपकी एक अमानत मेरे पास है। कौन सी अमानत की बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास? ये रही आपकी कोई भी अमानत। मेरी वॉच? मेरी वॉच तुम्हारे पास कैसे आई? वो क्या है ना, आप पार्क में भूल गई थी उस दिन, तो किस्मत ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। क्या तुम दोनों पार्क में कब मिले और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? अब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अभी बताओ, अभी बताने में क्या जा रहा है? फौरन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम मीना, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी यूनिवर्सिटी का पता कैसे चला? अब वो आपकी दोस्त को फॉलो करते हुए आया हूँ। मेरी फ्रेंड? I mean, you're talking about आनिया? उसका नाम हानिया है? अच्छा नाम है। ओह अच्छा, तो अब तुम हमारा पीछा करोगे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं इस तरह का इंसान थोड़ी हूँ। अब नहीं, मैं हर किसी को यूँ हेल्प करता हूँ। हाँ, सेठ की वॉच वापस करके खुद को क्या हातिमताई समझ रहे हो? सस्ती सी वॉच थी इसीलिए तुमने वापस कर दी, वरना अब तक ना बेचकर खा चुके होते। सस्ती वॉच? ओके तमीना, तुम खुदा के लिए चुप रहो। जब भी बोलती हो ना बहुत बुरा बोलती हो। रूमी कहते हैं मुझे। जो भी कहते हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते। नहीं नहीं नहीं, आपने हमारी वॉच वापस की है, आप हमारे साथ कुछ खा के जाए ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरा दोस्त बाहर वेट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मगर एक बार तो आपको हमारे साथ कुछ खाना ही पड़ेगा। चले फिर, जो आपका हुक्म, सर आंखों पर। नहीं 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 नहीं, वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी में बाहर के लोगों को खाना अलाउड नहीं है। और तुम्हारे तो दोस्त भी बाहर वेट कर रहे हैं ना, तो जा सकते हैं आप। हाँ, वैसे भी कुर्सी तो लगी भी नहीं है, तो खाना फिर कभी सही। यस प्लीज। जी जरूर। मेरी बात सुनो, तुम अपना मुंह थोड़ी देर बंद नहीं रख सकती हो? लेकिन सर, मैंने क्या किया है? क्या सट लगा के रखा है? चलो आनिया को ढूंढते जा। खासी शॉपिंग हो गई आज हमारी। हाँ बिल्कुल। तुम लड़कियां भी ना एक चीज को ना 10 बार देखती हो और फिर उसके बाद जाके गूगल पे सर्च करना शुरू कर देती हो। हमारे जमाने में तो बस एक दफा चीज देखी और जो पसंद आ गई उसे फौरन खरीद लिया। मामी, फिर इसका नुकसान बाद में उठाना पड़ता है। क्या मतलब?
मतलब आपने मामू जान को एक ही नजर में पसंद कर लिया था क्या? तुम्हारे मामू जान ना हीरा है, हीरा। तो फिर कितनी बार परखा आपने मामू को? हमारे जमाने में कहाँ परखा जाता था? जो माँ बाप की पसंद होती थी बस उसी पर सर झुका दिया जाता था। अच्छा तुम थक गई होगी, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ। ठीक है, जाओ। नूरा, नूरा। जी बाजी। नूरा अच्छी सी 2 कॉफी बना दो, मैं जब तक फ्रेश होकर आती हूँ। जी ठीक है। ठीक है। आप यार बात यार, उफ। वो ऑनलाइन वाली आंटी जो है ना, वो रात से आपके रागल आप रही, पता है आपको? आपने दे यार बस। यार इमाद तुम भी कमाल करते हो, मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूं, कोई इस तरह भी धावा बोलता है। मुजरिम होना बात की बात। पहले मुझे ये बताएं, खाला क्यों नहीं मिले, क्यों भाग कर आ गए? हाँ, कोई मैं भागा नहीं था, वो बस वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ अच्छा, तबीयत खराब। और ये वही वाली तबीयत खराब तो नहीं जो खाला को देखते ही हो जाती? हाँ, इतनी मेहनत की, शॉपिंग की, मुश्किल से तैयार करवाया, सच झूठ बोल के उनको वहां बुलाया और नतीजा क्या निकला? अच्छा छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगे? मिलॉर्ड मुझे सच जानना है। सच? चाय का सच? अरे नहीं यार, ये सच कि आप उनसे मिले क्यों नहीं? तुम अपनी ऑनलाइन आंटी को मना कर दो कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। क्या? तो क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। कौन पसंद है आपको? कौन पसंद है? भाई अब ये तो सरप्राइज है ना यार। चाचू, आपके सरप्राइज के चक्कर में मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया यार। उनको क्या जवाब दूं मैं? कोई जरूरत नहीं है कोई जवाब देने की। तो फिर उसका बेस्ट तरीका यह कि तुम उन्हें ब्लॉक कर दो, खुद ही समझ जाएंगे कि इन तिलों में तेल नहीं है। बेस्ट। अब तो चाय पिएगा ना? जहर चाहिए। ये भी ना बस। मुझे पलकों तले मेरी सुबह फिर से शाम हो, रख दे जो दिल पे हाथ तू, मैं एक जरा जी लूं। खाला, 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 क्या हो गया? इतनी खामोश क्यों है आप? नहीं, चुप तो नहीं हूं। कल ग्रोसरीज करने के लिए जाना है ना, तो थोड़ी सी परेशान हूं, उसकी फिक्र लगी हुई है। ग्रोसरी कल लेकर आनी है और फिक्रमंद आज हो रही है, इतना भी कोई मसला तो नहीं है ये? भाई मसला यही है कि देखो, आज अगर एक चीज 10 रुपए की है तो कल वो 20 की होगी। अब इस तरह से महंगाई होगी तो सारा बजट आउट हो जाता है ना। सुनो, तुम चलती हो साथ? नहीं खाला, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि बाजार जाना किसी जंग से कम नहीं है मेरे लिए। अच्छा, चली चलती तो अच्छा होता। मार्केट में सारे दुकानदार ऐसे घूरते हैं ना जैसे उनके सारा स्टॉक मुझे ही खरीदना है, और अगर ना खरीदूं तो फिर ऐसे घूरते हैं जैसे मैंने उनसे कोई उधार ले लिया है। मैं नहीं जा रही। आनिया, अगर तुमने नहीं जाना तो साफ साफ मना कर दो, इतनी दलीलें क्यों दे रही हो? हाँ, यही तो किया है।
क्या हुआ है आपको? कहीं दिमाग है, बातें कुछ कर रही हैं आप, कोई ना कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, है ना? क्या हुआ है मुझे बताएं। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई भी रिश्ते वाला नहीं था जो आपसे मिलने आ रहा था? अगर कुछ ऐसा होगा तो बताऊंगी, खुद बताऊंगी। वाह वाह, क्या बात है खाला, खुद बताएंगी? ये दिन आ गए, वाह वाह, आई एम सो हैप्पी। चलो ठीक है, अब मैं आपको वेट करूंगी, आप मुझे खुद बताएंगी, ठीक है? डन। ओके। वहाँ खाला हमारे सर पे तलवार लटकाए खड़ी हैं और यहाँ आप सुकून से चाय पी रही जैसे कोई मसला ही नहीं हो। अगर कोई मसला है भी तो क्या मैं चाय ना पीऊं? अरे यार, मुझे कसम से समझ नहीं आती कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते। इसे लापरवाही नहीं, इत्मीनान बोलते हैं। वैसे आखिर आपको मिल क्या गया जो आप इतने मुतमईन हो गए? एक मिनट, आपको वो कोई खातून तो नहीं पसंद आ गई? मिल गई ना, है ना? यार अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता, एक बार कंफर्म हो जाए तो बता दूंगा। अरे कमाल है यार, मतलब आपको खुद ही नहीं पता कि आपको कौन पसंद है? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं यार, सच बात तो ये है कि मुझे अभी तक खुद भी नहीं पता कि ये दिल किसके लिए धड़क रहा है। एक बार मालूम हो जाए तो मैं फिर सबको बता दूंगा। यानी आपके दिल में किसी का साया है, आपको ये भी नहीं पता वो कौन है, आपको ये भी नहीं पता मोहब्बत है या नहीं, कहीं आपका वहम तो नहीं है? हो भी सकता है कि वहम हो, और अगर वहम हुआ तो खुद को संभाल लूंगा। और अगर हकीकत हुआ तो फिर तुम ऑनलाइन वाली आंटी को समझा देना कि यहां का मुश्किल है। मुश्किल? वैसे चाचू, मोहब्बत आसान कब हुई है? बेटे जी, जब मोहब्बत होगी ये तो तभी पता चलेगा। वाह 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 वाह, क्या फिलॉसफी मारी है आपने। लेकिन एक बात है, जब भी आपको वो खातून मिलेगी आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। वादा करें? वादा? वादा। ये बात डन। चाय एक ही मंगवाइए क्या? अच्छा सॉरी, कैरी ऑन। आज तो इमाद मुझे देख के पागल ही हो जाएगा। ये जो परफ्यूम मैंने लगाया ना, मदहोश ही हो जाएगा वो। चल मिज़नी, ज्यादा वेट ना कराए इमाद को। चल गया ना जादू। मेरी परफ्यूम की खुशबू ने इसे अपने शहर में जकड़ लिया है। बस अब ये घुटनों के बल बैठ के गुलाब का फूल निकालकर मुझे प्रपोज करेगा। ला हौले वला कुव्वत।
इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? क्या इमाद, ये इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम है। जब लड़का लड़की डेट पे जाते हैं तो लड़कियां इस तरह की खुशबू लगाती हैं। क्या गूगल पे मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती मिजनी? दुकान वाले ने ना लूट लिया है तुम्हें। क्या? मैं लूट नहीं सकती। ये देखो मेरा ड्रेस इतना एक्सपेंसिव है। ये खट्टी बू मेरे दिमाग को चढ़ गई, मेरी आंखें धुंधला गई, कुछ नजर नहीं आ रहा। बातें करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगा ना। लॉन में चलते हैं। मेरी मामा ने हमेशा समझाया है कि खुशबू लगा के इस वक्त बाहर जाओ तो चुड़ैलें चिमट जाती हैं। याद आया, मुझे नींद आ रही। इमाद मेरी बात तो सुनो। इमाद, आज फिर इसने मुझे चुड़ैल बोला है। उस दिन भी इसने मुझे चुड़ैल कहा था। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया मेरी। आपकी चाय। थैंक यू। आपके प्रिंस इमाद साहब नजर नहीं आ रहे आजकल। लगता है हमारे गर्दी पे जोर है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे सारा कसूर मेरा ही है। हिसाब लगा लो, किसका कसूर है? देखिए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, नजर भी आ रहा है। वैसे मुझे लगता है कि माओं के पास बच्चों को सुधारने का एक ही तरीका है, बेटे की शादी कर दो और बस। और खैर से इस सिलसिले में आप मिजनी को तो बुला ही चुकी हैं। जीरत, आपको मिजनी पर एतराज है तो बताइए मुझे। आपकी भांजी है, घर की बच्ची है, और सबसे बड़ी बात है कि देखी वाली है। अगर बाहर जाके रिश्ता करेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। अच्छा, तो तुम लोगों की बातों के डर से अपने बेटे को कुर्बान करना चाहती हो? मुझे लगता है कि आप मिजनी के साथ रिश्ते से खुश नहीं हैं। क्या कोई बात है? नहीं, बात तो कोई नहीं है। घर की बच्ची है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मिजनी के साथ इमाद की शादी हो। बाहर से कोई अच्छी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अभी तक तो नहीं मिली है। अच्छा, एक काम करो, कल सुबह इमाद को ऑफिस भेज देना। हसन साहब से कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं। उन्हें लगता है कि इमाद बहुत टैलेंटेड है, वो उसके साथ इन प्रोजेक्ट्स पर बात करना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमाद वाकई बहुत टैलेंटेड है। एक आप है कि उसे हर वक्त डिग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑफिस आना शुरू कर दे, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे आ जाएगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? अच्छा, नहीं, ठीक है, देख लेते हैं, आ जाएगा तो। आपको वो कोई खातून तो नहीं पसंद आ गई? यार अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता, एक बार कंफर्म हो जाए तो बता दूंगा। और अगर हकीकत हुआ तो फिर तुम
ऑनलाइन वाली आंटी को समझा देना कि यहाँ का मुश्किल है। मैं नहीं खाला नाज नहीं, उनकी भांजी बात कर रही हूँ। हाँ रूमी, बात सुन, कल आके मुझसे मिल, इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेल बताऊंगा। ओके बाय। देखो सेठ, अगर तुम्हें उस आवारा की कंपनी पसंद है तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। बहुत बुरा लगता है वो मुझे। कि क्या हो रहा है? उसकी कंपनी को मैं बुरा भी कह रही हूँ, फिर बार बार मुझे उसके ख्यालात भी आ रहे हैं। हाँ जी मैडम। कहीं सिड की बात सच साबित ना हो जाए। उसको तो रोमी से मोहब्बत हो गई है, और कहीं मुझे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं पढ़ूंगी, कुछ बनकर दिखाऊंगी और अपनी खाला की मदद करूंगी। बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, अच्छे बच्चों की तरह, है ना आनिया? गुड गर्ल, गुड गर्ल। बस पूरा फोकस। कहाँ थी? कैसे हैं हमारा साहब आप? आपने बुलाया तो मैंने सोचा मैं आगे आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। एक आप ही तो हैं जो हमें याद करते हैं। अमाद साहब, आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हसन साहब ने कहा था कि आपको कंपनी के मामलात में लाजमी इन्वॉल्व करना है। खैर आप बताएं क्या काम था? हाँ बिल्कुल, काम बताता हूँ। अमाद साहब, ये कुछ फाइलें हैं, इनमें तमाम उन प्रोजेक्ट की डिटेल है, सिर्फ आपने उनको स्टडी करना है। लेकिन अमाद साहब, ये काम आपके लायक है नहीं। मेरा मतलब है कि ये बहुत ही मामूली काम है और आप हमारी कंपनी के मालिक हैं। ऐसे भी आपने बहुत ज्यादा तकलीफ काट चुके हैं। पहले कम ख्वार हो रहा हूँ, थोड़ा और सही। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आप बताइए फिर मैं क्या करूं? अरे अमाद साहब, कुछ भी नहीं, बस आप ऑफिस आएं, चाय पिएं, कॉफी पिएं, मीटिंग्स करें, बाकी सारे काम तो आपके मातहत ही कर लेंगे। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। मुझे एक ऐसा बॉस नहीं बनना जो खुद काम ना करे और अपनी टीम से एक्सपेक्ट करे कि वो सब काम परफेक्टली करें। आई एम सॉरी। चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन ये ऑफर मुझे नहीं समझ में आई। थैंक यू। मर्जी है इनकी, क्या कह सकता हूं मैं। यार इसरा, ये जो इमाद है ना, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा। तू मुझे कोई ऐसी टिप दे, ये मेरे पैरों में आके बोले, मीज़नी तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन नहीं। मीज़नी, लड़के को काबू करना कोई चाय बनाने जैसा काम थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हें लड़के को काबू करने के 5 टिप्स बताती हूँ।
नंबर 1, नजर का जादू। आंखों में आंखें डाल के देखो, मतलब ज्यादा नहीं घूरना, कहीं वो डर ना जाए। नंबर 2, मशगूल रखना, उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारी तवज्जो के बगैर रह ही नहीं सकता। नंबर 3, मासूम बनो, कभी कभी उसे इतनी मासूमियत दिखाओ कि वो खुद ही तुम्हारी हर बात मानने पर राजी हो जाए। नंबर 4, ज्यादा नखरे मत दिखाना। देखो लड़कों को ना ज्यादा नखरे दिखाने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती, लिमिट से। नंबर 5, उसे थोड़ी सी जेलसी फील करवाना, कभी कभी किसी और से बात कर लेना, लेकिन ज्यादा नहीं। यार कितनी अच्छी टिप्स दी हैं तुमने मुझे। अगर ये सारे तरीके काम आ गए ना, तो इमाद तो क्या, इमाद के बाबा भी मेरे काबू में आ जाएंगे। क्या हो रहा है? और ये किन तरीकों को फॉलो करने की बातें हो रही है? मामी ये मेरी दोस्त है इसरा, हम बस ऐसे ही गपशप कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरमा किस चीज की माहिर है? क्या? आंटी बंदा जो चाहे बन जाए, लेकिन बेवकूफ ना बने। आप मिजनी से गपशप लगाएं, मैं फिर आऊंगी। आग लगाने? जी नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपका अपना घर है, जब दिल करे आप आ जाना। जी जी, बहुत शुक्रिया। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा जनाब, तो गपशप की जा रही थी या फिर किसी को काबू करने के फॉर्मूले तैयार किए जा रहे थे? आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग तो बस वैसी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, अगर तरीके वाकई ढूंढने हैं ना तुमने, तो किसी दोस्त से मशवरा क्यों ले रही हो? मुझसे पूछो। देख नहीं रही हो तुम्हारे मामू को मैंने किस तरह से काबू में रखा हुआ है? फिर ठीक है मामी, आप ही बता दें कि इमाद को कैसे काबू करूं मैं। बेटा बस एक काम करो, इमाद के सामने तुमने बिल्कुल वैसा बनना है जैसा वो चाहता है। कभी जिद ना करो, कभी ज्यादा ना बोलो, बस बैलेंस रखो। बस उसे लगे कि वो जीत रहा है, लेकिन दर हकीकत असल में तुम जीत रही होगी और ये तुम्हारी कामयाबी होगी। ये तो बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है। मतलब जो जीता वो ही हारा, जो हारा वो ही जीता। क्या कमाल की टिप दी है मामी आपने भी मुझे, थैंक यू सो मच। बातें मानोगी ना तो जिंदगी में इसी तरह तरक्की करोगी और अम्मा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा। सब्जी गिर गई, कौन सा पकड़ो भाई? अरे 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 भाई, अरे आप यहाँ पे भी? यहाँ लगता है किस्मत ले आई। एक तो समझ में भी नहीं आता, ओए थैला भी फट गया। हाय अल्लाह। आप टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं? आप रहने दें, मैं सब समेट दूंगा। कोई बात नहीं, मैं आई अल्लाह, मैं दुपट्टे में इकट्ठी कर लेती हूँ। अरे ये एक्चुअली थैला गिर गया था। सब्जियां तो ऐसे बिखर गई जैसे मेरी किस्मत की दुआएं बिखर जाती हैं, सीरियसली। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका थैला रिटायर हो गया। चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। हारा मैं तो हारा, तेरे नैनों का है मारा, तू ही है किनारा यार मेरे।
बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मुश्किल में मदद करना हर इंसान का फर्ज है। अच्छा चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मैनेज कर लूंगी जी। मैं रिक्शा कर लूंगी। कैसी बातें कह रही है, मेरे होते आप रिक्शा में जाएंगे और इतना सामान उठा के? चलिए मैं छोड़ देता हूं। हाँ, तो सब्जियां लेने थी, लगता है किस्मत कुछ और ही दे रही है। आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। और आप यकीन कीजिए, मैं बहुत शरीफ आदमी। ओके, तो फिर चले? जी जी चले। ठीक, आइए। ये भी मुझे। it's okay, ये तो वैसे भी मेरे दुपट्टे में है। मामी, कोई ऐसा आइडिया दे ना मुझे जो सीधा इमाद के दिल को चीरते हुए मेरी तरफ ले आए। अरे, इमाद का दिल है या आलू का छिलका जो चाकू से सीधा चीर जाए? मामी, अभी मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ, मुझे एक सीरियस प्लान चाहिए। प्लान तो है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी चॉकलेट, चिप्स, कॉस्मेटिक, शैम्पू, ये सारी चीजों की ना कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या मतलब? देख रही हो सादगी का शाकार? तुम्हें इसके जैसा बनना होगा। क्या मुझे मुलाजमा बनना होगा? अरे मुलाजमा नहीं, खुद को तुम्हें सादा करना होगा। और लड़के जो होते हैं ना, वो लड़कियों की सादगी से मुतासिर होते हैं। मेकअप की तह से नहीं, नरमी की लह जो होती है ना, वो इन लड़कों के दिल चीर देती है। तो बस ठीक है मिज़नी, आज से तुम सादा हो, लाइट सी लिपस्टिक, बस इमाद ही होगा तुम्हारे दिल में। शाबाश, मुझे अब लग रहा है कि तुम दिल से लड़ने वाली हो उसका दिल जीतने के लिए। जी, अब इमाद के दिल में सादगी का बॉम्ब फूटने वाला है, एकदम ठा। जाओ मिज़नी, अब तुम्हारी मंजिल जो है ना, वो दूर नहीं है, और अगर दूर हुई भी ना, तो मैं खुद रिश्ता लेकर पहुंच जाऊंगी। अगली कहीं की। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं क्यों नहीं जानता कि मेरे ऑफिस में हो क्या रहा है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने पूरी कोशिश की अम्मा साहब को रोकने की, लेकिन वो नहीं रुके। और सर, आप भी तो जानते हैं कि अम्मा साहब कितने जिद्दी हैं, जो वो बात दिल में ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप और हसन साहब नाकाम हो चुके हैं। सर, क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था कि आपके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं कि इमाद देखते ही उन्हें टेकअप कर लेगा और उन पर काम करने के लिए राजी हो जाएगा। सर, बिल्कुल मैंने कहा था, और मुझे ये बात खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर अम्मा साहब काम से इतना क्यों भागते हैं। या फिर सर, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें भगा दिया जाता है। भगा दिया जाता है? क्या मतलब? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसे सब बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि अमीन साहब नहीं चाहते कि अम्मा साहब आपके बिजनेस को ज्वाइन करें। अमीन ऐसा क्यों नहीं चाहेगा कि इमाद बिजनेस में आए? सॉरी सर, माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस है, मैं भी जायदाद के मैटर हैं, प्रॉपर्टी की वजह से ना चाहते हूँ। प्लीज आसिफ साहब, अमीन मेरा भाई है, वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
आप क्या जाने उसके बारे में? आई एम सॉरी सर। कोई सॉरी वॉरी नहीं। आज से लेकर 1 हफ्ते तक आप ऑफिस नहीं आएंगे, और अगर आइंदा आपने ऐसी बात की तो आपको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे। ओके सर, आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस नेक्स्ट मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई होप सो टू। जाइए प्लीज। थैंक यू सर। वैसे आपकी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम काफी कूल लग रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर आपका साथ हसीन हो तो बुरा म्यूजिक भी अच्छा लगने लगता है। वैसे आपकी ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। काश हम लोग भी टीनेजर्स होते ना। अच्छा, मैं ये समझता हूँ एज इज जस्ट अ नंबर। दिल और दिमाग से तो हम आज भी टीनेजर ही हैं। वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी। आपके फिटनेस का राज क्या है? आई मीन, या तो आप बहुत ज्यादा जिम करती हैं या आप रियली कोई डाइट कॉन्शियस? वैसे एक बात है, जैसे आलू हर सब्जी में फिट होता है ना, वैसे ही आप भी अपने हर जुमले में सब्जी को जरूर लाते हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। या बस ये आगे जो। अच्छा, ये आगे? हाँ जी, ओके, यहाँ श्योर, रखिए श्योर, बस ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, मस्त से। थैंक यू वेरी मच। इससे मैं ये मतलब लूं कि हम दोबारा भी मिलेंगे। अच्छा, ये चले, मैं छोड़ता हूं आपको। मैं ले जाती खुद ही। हाँ प्लीज, नो इशू। चल, थैंक यू। क्या लड़कों को वाकई इतना सादा सब पसंद होता है? ये सब बहुत ही सादा है। मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे मैं इमाद को पसंद आऊं। मैं परफेक्ट लड़कियों की तरह तैयार होती हूँ जैसे वो तैयार होके अच्छी लगती हैं। क्या करूं, बालों का इसको ऐसे बांध लेते हैं। घर तो बहुत खूबसूरत है आपका। शुक्रिया। ये लाइए। हाँ, वो आप बैठने के लिए नहीं कहेंगे? ये वक्त तो जाने का है, बैठने का तो नहीं। तो आप अपने मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करती हैं? आप मेहमान तो नहीं हैं। तो फिर हम आप पे क्या हैं? खुद से बातें बनाने की तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई जरूरत है। क्या ये हो सकता है कि आपके हाथ की गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पी सकूं? लगता है ये बंदा चाय पीकर ही जाएगा। अगर आ गई तो क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रही है? मैंने कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर दी? कुछ नहीं, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू।
ये अच्छा लगेगा, ये ठीक लगेगा इमाद को। ये लीजिए इलायची वाली चाय। वैसे आपका पेंटिंग का टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। और सच पूछें तो ये चाय देख के मुझे आपका अंदाज ही पसंद आया। वैसे इलायची के साथ साथ अगर इसमें चीनी भी होती तो बातें भी बहुत मीठी होती, जैसे प्यार और मोहब्बत की बातें, पुराने खतो किताबत की बातें। एक्सक्यूज मी मिस्टर। अमीन, मुझे आप अमीन कह सकती हैं। ओके, आप फिर मुझे नाज कह सकते हैं। सच पूछें तो आपका नाम भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत है। वैसे इतने बड़े घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? जी, इस घर में मेरे साथ मेरी भांजी रहती है, आनिया। 3 साल की उम्र में मेरी बहन का इंतकाल हो गया था। तब से ये मेरे पास है, इसकी परवरिश मैंने ही की है। सच कहूं तो मेरी भांजी सिर्फ मेरे लिए भांजी ही नहीं है, मेरी कुल कायनात है। She is everything to me. गुड। सच पूछें तो आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। बस अब मैं सोचती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिससे इसकी शादी हो जाए, एक अच्छा हस्बैंड भी और एक साहिबान भी। हाँ तो ठीक है, मिलके ढूंढते हैं। साहिबान? साहिबान भी और आनिया के लिए बहुत अच्छा सा लड़का भी। इंशाल्लाह। अब आप चाय खत्म कर लें, आपको देर हो रही होगी शायद। ये हो गई मामी की सादगी और मेरा मॉडर्न टच। अब मैं मात को पसंद आऊंगी, बिल्कुल। खाला, क्या हो गया है आपको? सब कुछ ठीक है? कहाँ गुमसुम हुई हुई है? नहीं तो। आप ना बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठी हुई है। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तो बस ये वाले चाय के कप्स क्यों निकाले आपने? कौन आया था खाला? वो पड़ोसन आई थी, तुम्हारे बारे में बड़ा पूछ रही थी। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाला चाय का सेट आप तभी निकालती हैं जब आपको किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। क्या? खाला, आप मुझसे इतनी बातें क्यों छुपाती हैं? बताएं ना, किसके लिए इतने प्यार से चाय बनाई थी आपने?
भाई वो आया था जो मेरे दिल में उतरने वाला है। कौन है वो? ऑनेस्टली है कोई बहुत डिसेंट, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ईमानदार, गुड मैन। मुझे पता था यही बात होगी, है ना? देखा, तुम्हारे पता है दिल में ना, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में तुम यही सोचती रहती हो सारा कुछ, है ना? बस उल्टी सीधी प्लानिंग, नथिंग एल्स। बात को बदलने की कोशिश मत करें और मुझसे छुपाने की कोशिश मत करें, क्योंकि मैं भी आपकी भतीजी हूँ। पता लगा के रहूंगी कि ये वाले चाय के कप्स किसके लिए निकले थे। ओके, लगाओ। ओके फाइन, सूट योरसेल्फ। लगाती हूँ। ये चाय का कप तो छोड़ के जाए जरा। क्यों छोड़ के जाऊँ? तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कप है ये।